बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई लर्निंग पोर्टल की जानिब से खुशामदीद। आप WPF सीरीज देख रहे हैं और मुझे मोहम्मद अब्बास कहते हैं। ये WPF सीरीज का पार्ट 11 है और पार्ट 11 की जानिब मूव करने से पहले हम पार्ट 10 का रिकैप देखेंगे। पार्ट 10 में हमने देखा था हाउ टू ऐड प्लेस होल्डर इन टेक्स्ट बॉक्स इन WPF। तो पार्ट 11 में हम देखेंगे हाउ टू ऐड इमेज बटन इन WPF, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हाउ टू ऐड इमेज एंड टेक्स्ट इनटू बटन इन WPF। हम दोनों काम करेंगे। पहले हम बटन को रिप्लेस कर देंगे इमेज से, यानी कि उसको इमेज बटन बना देंगे WPF बटन को, और फिर उसके अंदर हम टेक्स्ट भी ऐड करेंगे, उसका लेबल भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक देगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे। ये मेरे पास विंडो पहले पिछले ट्यूटोरियल की ओपन हुई है। ठीक है, मैं एक नई विंडो ओपन करता हूँ और न्यू आइटम ऐड करेंगे WPF विंडो, और इसका नाम मैं दूंगा बटन डेमो। ठीक है, तो ये मेरे पास ओपन हो गया आगे। अब इसके अंदर सेम वही काम जो मैं पहले करता आया हूँ अपने पिछले लेक्चर्स में भी, वही काम मैं दोबारा से करने लगा हूँ। कॉलम की वैसे में जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट 2 रोज बना ली। ठीक है, अब मैं अपना एक बटन सबसे पहले तो लगाता हूँ। ये मैंने बटन लगा दिया, ये मैंने बटन लगा दिया। ठीक है, ये बटन मेरे पास लग गया। अब बटन ने फुल जो है वो विड्थ ले लिया। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि जी इसकी मैं विड्थ और हाइट सबसे पहले सेट कर देता हूँ। विड्थ मैं इसकी करता हूँ 150, ये भी बहुत बड़ी है तो मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 80। ठीक है, और इसकी मैं हाइट भी सेट कर देता हूँ 50 तो टोटल है, तो हम इसकी 25 कर देते हैं। ये थोड़ी कम हो गई है तो हम 40 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इस तरीके से हमने इसकी हाइट सेट कर दी। अब उसके बाद अब हम क्या इसमें लगाना चाह रहे हैं, हम इसके अंदर इमेज प्लेस करना चाह रहे हैं। तो इमेज प्लेस करने के लिए आप सबसे पहले एक स्टैक पैनल लगाएंगे। स्टैक पैनल के अंदर स्टैक पैनल लगाने की रीजन ये, आप डायरेक्टली भी इसके अंदर इमेज लगा सकते हैं, लेकिन स्टैक पैनल हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम इमेज के साथ साथ टेक्स्ट को भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो ज्यादा जरा बेस्ट हो जाएगा काम। ठीक है, इमेज का मैं टैग लगाने लगा हूँ, और इमेज के टैग के अंदर ऑब्वियसली आपको सोर्स चाहिए होता है। अब आप डायरेक्टली अब सोर्स में हम क्या देंगे, इमेज देंगे। ठीक है, इमेज क्या है, यहाँ पर हम इमेज एक कॉपी करेंगे और उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ओपनली भी पेस्ट कर सकते हैं, या एक फोल्डर बना लें इमेजेस का और उसके अंदर आप उसको पेस्ट कर दें। एक इमेज हम उठाते हैं PNG या JPG किसी भी टाइप का। तो ये मेरे पास इमेज था, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कॉपी करना है और वहां पर जाके मैंने पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर जाके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। सॉरी, पेस्ट की ऑप्शन ओपन नहीं हो रही क्योंकि उसकी रीजन ये है कि यहाँ से मैंने सोर्स कैसे किया। अब देखिएगा, तो आप पेस्ट के ऑप्शन जो है वो आपके पास आ गई है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनकी वजह से हम एरर्स का सामना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, Ctrl+C किया मैंने इसका नेम, और यहाँ पर अब आप सोर्स का टैग, सोर्स की प्रॉपर्टी जो है उसको यूज करें, और इसके अंदर इमेजेस के फोल्डर में अब आपने ये पाथ बिल्कुल ठीक देना। ठीक है, इमेजेस के फोल्डर में ये पड़ा है। अब ये देखें, अब इसकी हाइट और विड्थ मुझे सेट करने की जरूरत है क्योंकि इसकी हाइट और विड्थ बहुत ज्यादा है बाय डिफॉल्ट। तो मैं इसकी हाइट और विड्थ इसने फुल ले ली, हाइट में इसकी थोड़ी सी और छोटी कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये हमारे पास लग तो गया। अब इसके गिर्द बैकग्राउंड आ रही है, हमने रिमूव करना, तो कैसे रिमूव करेंगे, बैकग्राउंड इज इक्वल टू ट्रांसपेरेंट कर देंगे। देखें, अब इसमें एक और चीज, अब ये इसके गिर्द बॉर्डर आ रहा है, आप ये भी खत्म करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर ब्रश ट्रांसपेरेंट सबसे पहले, और फिर उसके बाद बॉर्डर थिकनेस जो है उसको 0। तो अब आपके पास ये बटन 100% ओके हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर इसका कर्सर हमें हैंड का चाहिए होगा, और इसका हम एक इवेंट जनरेट करेंगे क्लिक का, और लिखेंगे जी क्लोज या BTN क्लोज क्लिक्ड, और इसको अब हम जनरेट करेंगे। डबल क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ से
ये इसका है, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये देखिए हमारे पास इसका डबल क्लिक करने से हमारे पास इसका जो इवेंट है वो जनरेट हो चुका है। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जब इसके ऊपर क्लिक हो तो मैसेज बॉक्स डॉट शो क्लोज बटन क्लिक्ड, ठीक है जी। इसको रन करते हैं। रन करने के लिए सबसे पहले हमने इसका जो नेम है वो देना होगा app.xml में कॉपी किया, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये पहले से मेरे पास एक ओपन प्रोजेक्ट था, उसके अंदर मैंने एक नया फॉर्म आपके लिए ऐड किया था, तो मैंने इसका नेम कॉपी किया और मैं गया app.xml में, ठीक है। ये आपके पास app.xml है और इसके अंदर मैंने यहाँ पर इसका नाम जो है वो रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास बटन डेमो का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ये देखें ये ओपन हो रहा है और ये देखें क्लोज बटन क्लिक, और आप इसके बाद दिस डॉट क्लोज लगा के इसको क्लोज भी करा सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी फंक्शनैलिटी, मतलब बटन कोई और हो तो कोई और फंक्शनैलिटी भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्लोज का बटन है? बेशक हमें पता चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें लिखा हुआ भी आए कि ये बटन जो है वो क्लोज का है, तो हम एक लेबल लगा लेंगे और इसका कंटेंट होगा जी क्लोज का, और तो ये हमने लेबल लगा लिया, लेकिन ये लेबल शो नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि बटन की जो हाइट है वो कम है, तो हम सबसे पहले इसकी हाइट अगर 70 कर दें और या इसकी हाइट चले हम 50 रखें, इसकी हाइट हम बढ़ा देते हैं 50 कर देते हैं, ठीक है। ये देखें अब उसके नीचे जो है वो क्लोज का बटन जो है वो शो होना शुरू हो गया, लेबल जो है वो शो होना शुरू हो गया, ठीक है। इसको हम किस तरीके से सेंटर अलाइन करेंगे, मार्जिन देकर, ठीक है, और हम मार्जिन देंगे इसको लेफ्ट से, तो यहाँ से आप अंदाजे से इसको 20 दे दें, तो ये देखें तकरीबन उसके दरमियान में सेंटर अलाइन हो गया। तो ये देखें आपके पास आपने परफेक्टली जो है उसे आपने इसको डिज़ाइन कर लिया। अब इसको कंट्रोल एस करके हम F5 का बटन प्रेस करके इसको रन करेंगे प्रोजेक्ट को, और ये देखें आपके पास जो है बटन है वो परफेक्टली काम कर रहा है। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो इसके हॉवर पर जो कलर आ रहा है हम ये भी चेंज कर सकते हैं, और ये जो हॉवर पे इसका बटन हॉवर पे जो कलर है वो हम अपना कस्टम दे सकते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे दे सकते हैं वो हम एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि बटन हॉवर पे कलर आपने कैसे चेंज करना है। तो आज के ट्यूटोरियल तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट्स है तो उनको काइंडली पोस्ट कीजिए या मुझे ईमेल कीजिए मेरे ईमेल एड्रेस पर, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफिज।